नमस्कार। अंग्रेजी के सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस कभी-कभी बहुत उलझन में डाल देते हैं, है ना? जैसे कब ईच अदर लगाना है और कब वन अनदर, या ये सोचना कि एवरीबडी के साथ हिज क्यों आता है, दे क्यों नहीं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इन मुश्किल लगने वाले नियमों को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सर्वनामों की जो खुद पर या एक दूसरे पर असर दिखाते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसी ग्रुप में से किसी को कैसे चुनते हैं। इसके बाद हम अनिश्चित सर्वनामों के राज को सुलझाएंगे और आखिर में संकेत देने वाले और सवाल पूछने वाले सर्वनामों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम उन सर्वनामों की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम करने वाले पर ही असर डालता है या फिर जब किसी ग्रुप के लोग आपस में ही कुछ कर रहे होते हैं। इस तरह के सर्वनाम को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नाम सुनकर घबराना नहीं है, नियम बहुत ही आसान है। अगर किसी क्रिया को एक ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन वो वाक्य में है नहीं, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ और शी के लिए हर सेल्फ। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे एब्सेंट, एंजॉय या इंट्रोड्यूस जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मांगते हैं। इसीलिए ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास कहना अधूरा लगता है। हमें कहना होगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। बिल्कुल वैसे ही शी इंट्रोड्यूस्ड टू डीएम के बजाय सही तरीका है शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू डीएम। अच्छा, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। इनका काम है आपसी रिश्ते या काम को दिखाना, मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हों। और हाँ, यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, तो इस नियम को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ईच अदर का इस्तेमाल सिर्फ दो लोगों या चीजों के लिए होता है, जबकि वन अनदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। इसलिए द टू गर्ल्स लव वन अनदर कहना गलत होगा। सही वाक्य है द टू गर्ल्स लव ईच अदर। और अगर पूरे समूह की बात हो रही है तो वी ऑल लव वन अनदर एकदम सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। यहाँ हम ये देखेंगे कि जब किसी समूह में से किसी को चुनना हो तो कौन से सर्वनाम हमारी मदद करते हैं। इस मामले में ईच शब्द बहुत काम का है। इसका इस्तेमाल समूह के हर एक सदस्य की बात करने के लिए होता है, फिर चाहे उस समूह में 2 लोग हों या 5। इसीलिए ईच ऑफ द 2 बॉयज और ईच ऑफ द 5 बॉयज दोनों ही वाक्य व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। इस नियम को समझने के लिए ये टेबल बहुत मददगार है। देखिए, अगर 2 में से किसी एक को चुनना है तो हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोगों में से चुनना हो तो एनीवन का। ठीक इसी तरह 2 में से किसी को भी नहीं चुनना तो नाइदर का इस्तेमाल होगा, और 2 से ज्यादा में से किसी को भी नहीं तो नन का इस्तेमाल होगा। इन उदाहरणों को आमने सामने रखने से ये नियम और भी ज्यादा साफ हो जाता है। ईदर ऑफ द 2 बॉयज कहना सही है, पर ईदर ऑफ द 5 बॉयज कहना गलत है। 5 लड़कों के लिए हमें एनी वन ऑफ द 5 बॉयज कहना होगा, और यही सेम नियम नीदर और नन के साथ भी काम करता है। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे हिस्से पर, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो सर्वनाम है जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं करते, जैसे कि somebody, anything या everyone। और यहाँ एक और बहुत आम गलती सामने आती है। हम अक्सर कहते हैं everybody should do their duty। सुनने में तो ये बिल्कुल ठीक लगता है ना? लेकिन ग्रामर की नज़र से देखें तो ये गलत है। सही वाक्य है everybody should do his duty। इसका नियम ये है कि बॉडी या वन पर खत्म होने वाले शब्द जैसे somebody, anyone, everybody, इन्हें हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर माना जाता है, और इसीलिए इनके साथ हिज या हर का इस्तेमाल होता है, देयर का नहीं। यही नियम और भी आसान हो जाता है जब हम चीज़ों की बात करते हैं। थिंग पर खत्म होने वाले सर्वनाम जैसे एवरीथिंग या एनीथिंग, इनके साथ हमेशा इट्स का इस्तेमाल होता है। तो एवरीथिंग हैज़ देयर ओन इम्पॉर्टेंस कहना गलत है। सही वाक्य है एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम उन सर्वनामों पर ध्यान देंगे जो किसी चीज़ की ओर इशारा करने या फिर सवाल पूछने के काम आते हैं। इन्हें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है,
और इनका नियम तो बहुत ही सीधा है। पास की चीजों के लिए दिस अगर एक है और दीज अगर एक से ज्यादा हैं, और दूर की चीजों के लिए दैट एक के लिए और दोज एक से ज्यादा के लिए, जैसे दिस इज अ प्रेजेंट या दोज आर राम्स काउज। अब आते हैं सवाल पूछने वाले सर्वनामों पर। हु का इस्तेमाल होता है व्यक्तियों के लिए, जैसे हु इज एट द डोर। वहीं विच का इस्तेमाल होता है चुनाव करने के लिए, चाहे वो लोग हों या चीजें, जैसे विच ऑफ यू हैज डन दिस। अब आते हैं हु और होम की सबसे बड़ी उलझन पर। यहाँ एक बहुत ही पक्का नियम है जो हमेशा मदद करेगा। किसी भी प्रेपोजिशन जैसे बाय, टू या विथ के ठीक बाद हमेशा होम का इस्तेमाल होता है, हु का नहीं। यहाँ वाक्य की बनावट बहुत मायने रखती है। ध्यान से देखिए, अगर प्रेपोजिशन वाक्य के शुरू में आता है तो हम कहते हैं बाय whom was the glass broken, लेकिन अगर वही प्रेपोजिशन वाक्य के आखिर में चला जाता है तो whom बदलकर who हो जाता है, जैसे who was the रामायण written by। तो ये थे सर्वनाम के कुछ बहुत जरूरी नियम। उम्मीद है अब ये आपको पहले से ज्यादा आसान लग रहे होंगे। देखिए, हर भाषा को सीखना एक सफर की तरह है और आज हमने इस सफर में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी का ऐसा कौन सा नियम है जिसे आप अगली बार समझना चाहेंगे।